हम क्या इस देश के नागरिक नहीं हैं? हम रविंदर रैना जी से कहना चाहते हैं कि आप कहाँ हैं? आज अगर हमको 5 दिन यहाँ पर हुए तो कहाँ पे है आप? आप तो हमारे कश्मीर में आते हैं, हम तो आपको फूल माला पहनाते हैं, लेकिन आज आपके कश्मीरी भाई यहाँ पर है तो अफसोस के साथ कहता है कि मिला कहाँ पर है वो? उसको इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए था कि नहीं? हम क्या उसके भाई नहीं हैं? हमारे साथ सौतेला सुलूक होता जा रहा है, अब हम किसको बताएंगे? सवाल दुख हमें इस बात का है कि जब यात्रा सीजन होता है तब जहाज का किराया 1500 होता है, इस वक्त उसी जहाज का किराया 25,000 है। तो कहाँ है एडमिनिस्ट्रेशन? अगर हम रूम मांगने के लिए जाते हैं, जिस रूम को 200 रुपया लगता है उसी रूम का इस वक्त 3,000 रुपया मांग रहे हैं, तो कहाँ है एडमिनिस्ट्रेशन? करेंगे गाड़ियों वालियों की बात, जो हमारे ड्राइवर भाई हजरात हमारे भाई है, वो अभी बोल रहे हैं 1500 दे दो, 2000 दे दो, तो किस चीज़ का कहाँ पर है एडमिनिस्ट्रेशन? एडमिनिस्ट्रेशन को इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है ना, कहीं हमारी जनता कट तो नहीं रही है। एसएसपी साहब को आना चाहिए ना हमारे पास कि आप ठीक है, किराया क्या है? अगर वो ड्राइवर हजरातों से किराया पूछेगा या एयरपोर्ट जाएगा वहां पर किराया कम होगा तो इतना भीड़ नहीं होगा। दूसरा सवाल रहा ये क्या, स्वच्छ भारत अभियान नंबर वन पे हमारा भारत है, तो ये नंबर 1 पे है। यहाँ पर इन्फेक्शन का दवाई खा के हमको 1500 का दवाई आया। कितने दिन से आप रुके? 5 दिन से यहाँ पर रुके। हाँ जी सर। अभी बोल रहे हैं आधा घंटे के बाद छोड़ेंगे, आधे घंटे के बाद बोलते हैं 2 घंटे के बाद छोड़ेंगे। तो क्या हो रहा है हमारे साथ? यही तो खिलवाड़ हो रहा है ना सर जी। सरकार से हम यही गुहार लगा रहे हैं कि रास्ता बंद होता है, ये अल्लाह की मर्जी है, इसमें तो किसी का कोई दोष नहीं है। पर सरकार को इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ना कि हमारी गरीब आवाम जो है वो कटती है, कहीं ना कहीं उनके साथ जुल्म होता है। होटल वाले के पास जाओ, 200 का रूम होता है, 1000 रुपया मांगता है। गाड़ी वाले को अगर 700 रुपया परमिट पे रेट लिखा है तो 1500 किस चीज़ का मांगेगा वो? मेरे साथ यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग हैं, पिछले काफी दिनों से यहाँ पर फंसे हुए हैं और उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और काफी गंदगी में इस वक्त ये मुश्किलों का गुजारा कर रहे हैं। और इनका ये कहना है कि हमें सरकार पर भरोसा है मगर सरकार उस चीज पर खरी नहीं उतर पाई है। और गुस्सा भी है, आक्रोश भी क्यों ना हो, क्योंकि सरकार पर ही आम लोगों को भरोसा होता है। हालांकि सब जानते हैं कि हाईवे बड़ी मुश्किलों से जो है उसे बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है, मगर उसी बीच जब ये खबरें आती है कि हाईवे बंद है तो लोग परेशान हो जाते हैं जो कश्मीर जाने वाले हैं। मेरे साथ कुछ व्यक्ति हैं, इनसे बातचीत करना चाहूंगा। भाई साहब, क्या आप जिक्र करेंगे, क्योंकि हमने देखा कि जो इस समय हालत है ये भी संभावना है कि कुछ ही घंटों में रास्ता खुल जाएगा। आपकी जो परेशानी हम देख पा रहे हैं, क्या आप बात रखना चाहें? सर, परेशानी ये है हमारी, हम पिछले 5 दिन से यहाँ पर फंसा है। अगर रास्ता 1 किलोमीटर ख़राब है तो क्या 5 दिन में ये ठीक नहीं होता है? दूसरी बात, हम मोदी जी से ये कहना चाहते हैं कि अगर ये रास्ता जो है ये तो बंद होता है, ये तो अल्लाह की मर्ज़ी है, मोदी जी ने इसमें कुछ नहीं किया। पर सवाल दुख हमें इस बात का है कि जब यात्रा सीज़न होता है तब जहाज़ का किराया 1500 होता है, इस वक्त उसी जहाज़ का किराया 25,000 है। तो कहाँ है एडमिनिस्ट्रेशन? अगर हम रूम मांगने के लिए जाते हैं, जिस रूम को 200 रुपया लगता है उसी रूम का इस वक्त 3,000 रुपया मांग रहे हैं, तो कहाँ है एडमिनिस्ट्रेशन? करेंगे गाड़ियों वालियों की बात, जो हमारे ड्राइवर भाई हजरात हमारे भाई है, वो अभी बोल रहे हैं 1500 दे दो, 2000 दे दो, तो किस चीज़ का कहाँ पर है एडमिनिस्ट्रेशन? एडमिनिस्ट्रेशन को इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है ना, कहीं हमारी जनता कट तो नहीं रही है। एसएसपी साहब को आना चाहिए ना हमारे पास कि आप ठीक है, किराया क्या है? अगर वो ड्राइवर हजरातों से किराया पूछेगा या एयरपोर्ट जाएगा वहां पर किराया कम होगा तो इतना भीड़ नहीं होगा। दूसरा सवाल रहा ये क्या, स्वच्छ भारत अभियान नंबर 1 पे हमारा भारत है, तो ये नंबर 1 पे है। यहाँ पर इन्फेक्शन का दवाई खा के हमको 1500 का दवाई आया। कितने दिन से आप रुके? 5 दिन से यहाँ पर रुके। हाँ जी सर। अभी बोल रहे हैं आधा घंटे के बाद छोड़ेंगे, आधे घंटे के बाद बोलते हैं 2 घंटे के बाद छोड़ेंगे। तो क्या हो रहा है हमारे साथ? यही तो खिलवाड़ हो रहा है ना सर जी। रास्ते में भी बहुत दिक्कत होती है, ये बार बार हमारे साथ क्यों होता है? हम क्या इस देश के नागरिक नहीं हैं? हम रविंदर रैना जी से कहना चाहते हैं कि आप कहाँ हैं? आज अगर हमको 5 दिन यहाँ पर हुए तो कहाँ पे है आप? आप तो हमारे कश्मीर में आते हैं, हम तो आपको फूल माला पहनाते हैं, लेकिन आज आपके कश्मीरी भाई यहाँ पर है तो अफसोस के साथ कहता है कि यहाँ को मिला कहाँ पर है वो? उसको इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए था कि नहीं? हम क्या उसके भाई नहीं हैं?
हमारे साथ सौतेला सुलूक होता जा रहा है। अब हम किसको बताएंगे? सरकार से क्या गुहार? सरकार से हम कुछ गुहार नहीं लगाए, सरकार से हम यही गुहार लगा रहे हैं कि रास्ता बंद होता है, ये अल्लाह की मर्जी है, इसमें तो किसी का कोई दोष नहीं है। पर सरकार को इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ना कि हमारी गरीब आवाम जो है वो कटती है, कहीं ना कहीं उनके साथ जुल्म होता है। होटल वाले के पास जाओ, 200 का रूम होता है, 1000 रुपया मांगता है। गाड़ी वाले को अगर 700 रुपया परमिट पे रेट लिखा है तो 1500 किस चीज़ का मांगेगा वो? इन चीज़ों का ख्याल सरकार रखेगी कि हम रखेंगे? पूछो, किसी यात्री से भी पूछो। ये मैं आपसे बात करना चाहूँगा, आप क्या कहना चाहेंगे और सरकार से क्या मांग रखेंगे? अस्सलाम वालेकुम। मैं पहले सरकार से एक मांग रखता हूँ, ये जो रास्ता ख़राब हुआ ये अल्लाह का मर्ज़ है, उसके बाद अल्लाह के बाद सरकार होता है। थोड़ा बहुत तो सरकार को भी देखना पड़ता है। यहाँ तो आज कल देखो कितना यात्रा रोका है, जम्मू कश्मीर का जम्मू कश्मीर का यात्रा रोका है। यहाँ जो रविंद्र राणा साहब है, थोड़ा बहुत तो देखना था, उनके पास पैसा नहीं है, खाने पीने का खर्चा नहीं है, खाने पीने का खर्चा नहीं है। थोड़ा बहुत तो आगे आना था। इतना पब्लिक आप आ जाओ, यहाँ देखो यहाँ कितना पब्लिक है, यहाँ कितना गंद पड़े, कोई यहाँ पूछने वाला नहीं है। हम यही दावा करते हैं रविंद्र राणा साहब से, आगे आओ हमारे पास, यहाँ देखो हम कैसे बैठे हैं 5 दिन से यहाँ। हमारा तो थोड़ा बहुत हौसला अफजाई कर लो। काफ़ी मुश्किलों में हैं ये लोग। इनका ये कहना है कि सरकार पे ही हमें भरोसा है और भाजपा पे कहीं ज़्यादा, और भाजपा के अध्यक्ष पर कहीं ज़्यादा भरोसा ये जताते हुए नजर आ रहे हैं। उम्मीद है कि भाजपा अध्यक्ष यहाँ पर आए, इनकी मदद करे और जो इन्हें दिक्कतें आ रही हैं और वहीं पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस पर इंटरवीन करे, चाहे वो इनके किराए की है, चाहे इनके रहने की है, चाहे रोड व्यवस्था की बात हो। हालांकि रोड व्यवस्था की प्रणाली को लेकर प्रशासन जुटा हुआ है, उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा है और जल्द ही उसे ठीक कर जो है इन्हें अपने घर की तरफ रवाना करेगा। मगर भाजपा पर बेहद ज़्यादा भरोसा था। उनका ये कहना है कि ये अल्लाह की मर्जी है कि रोड खराब होता है, मगर उस बीच ऐसी संभावनाएं हैं जिसको लेकर उम्मीद है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और पूरी तरह से देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अश्विनी कुमार के साथ अनिल शर्मा की रिपोर्ट।